एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आयुषी एंड आप देख रहे हो मेकओवर। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा ये डिसेंट सा लुक सिखाने वाली हूँ जो कि आप ऑफिस वेयर भी कर सकते हैं। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को जरूर इन तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही प्यारा एंड सॉफ्ट सा लुक आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने यहाँ फेस को क्लीन किया है एंड अभी मैंने टोनर लगाया एंड दोनों साइड में आप देख सकते हैं कितनी प्यारी शाइन आई। उसके बाद मैंने लेंस लगा ली है एंड अब मैं वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ जो कि है पॉन्ड्स का। एंड CTMP बहुत इंपॉर्टेंट होती है। C मतलब क्लिनजिंग होता है, क्लिनजिंग के लिए मैंने वेट वाइप्स यूज की थी। T मतलब होता है टोनर जो कि मैंने रोज वाटर यूज किया था एंड अब M मतलब होता है मॉइस्चराइजर, तो मैं मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। एंड मॉइस्चराइजर मैंने यहाँ लाइट वेट यूज़ किया है क्योंकि समर का टाइम था जब मैंने ये शूट किया था। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो गया है स्किन में। अभी मैं यहाँ जॉय का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ एंड ये मैं नेक के लिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नेक पे हम बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं लगाते तो थोड़ा सा फाउंडेशन ब्लेंड होने के लिए थोड़ा मतलब प्रॉब्लम जाता है, इसलिए यहाँ भी आपको मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि है प्राइमर एंड आज मैं प्राइमर यहाँ रिकॉर्ड का यूज़ कर रही हूँ। ये 800 के समथिंग ही कुछ आएगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आपको पोर मिनिमाइज प्राइमर चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, वो आप नहीं ले सकते हो, तो इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हो। अगर आपको स्मूथ मेकअप दिखाना है, टेक्सचर छुपाने हैं, तो ये स्मूथ भी बनाएगा क्योंकि ये वेलवेट टच प्राइमर है। नेक्स्ट वाटर रेजिस्टेंट मेकअप के लिए भी अगर आपको चाहिए तो भी ये प्राइमर जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ ये कर लेता है। तो ये प्राइमर आप कम प्राइस में डेफिनेटली अपने वैनिटी में रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ मैंने के ब्यूटी का मतलब क्यूटी ब्यूटी का फाउंडेशन लिया है। उसमें मैंने फॉरे 52 का फाउंडेशन मिक्स किया है एंड दोनों को अच्छी तरीके से इमल्सिफाई करी हूँ। आप देख सकते हैं हैंड पे, आप मिक्सिंग प्लेट पे भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद फेस पे इसको अच्छे तरीके से आपको लगा देना है डैब डैब करते हुए। एंड इसको लगाने के बाद मैं ब्लेंडर के साथ ब्लेंड ना करते हुए ब्रश के साथ ब्लेंड करी क्योंकि डेली बेस वाला मेकअप हम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना नेचुरल दिखे उतना बेटर रहेगा। एंड नेचुरल लुक के लिए ब्रश तो मेन ही होता है। अगर आप डायरेक्ट ब्लेंडर के साथ करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि ब्लेंडर के साथ एकदम नेचुरल लुक आता है। ब्रश के साथ बहुत प्यारा सॉफ्ट लुक आता है, इसलिए डेली बेस के लिए तो आप ब्रश ही पहले यूज कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट अभी ये लेयर लगने के बाद मुझे थोड़ा सा फेस डल लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने डार्क कलर का फाउंडेशन थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया, तो मैंने इसमें ऐड ऑन किया था थोड़ा सा फेयर फाउंडेशन एंड हल्का सा क्वांटिटी और बढ़ा दी थी एंड एक लेयर फिर से फाउंडेशन की लगा दी थी। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, ऐसा अगर आपके साथ होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ब्रश के साथ ही वर्क करोगे ना तो एकदम लाइट सा बेस आएगा, एकदम हेवी सा बेस नहीं आएगा। एंड इसको भी अच्छे तरीके से मैं फेस पे इमल्सिफाई कर दे रही हूँ, सॉरी ब्लेंड कर दे रही हूँ। एंड नेक पे भी सेम चीज़ आपको लगानी है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी आप फेस पे मेकअप करते हो ना तो जितना भी फेस के नीचे वाला नेक वाला पोर्शन ओपन है वहाँ भी आपको फाउंडेशन लगाना ज़रूरी होता है, चाहे आप BB क्रीम से मेकअप करो चाहे आप फाउंडेशन से मेकअप करो। तो यहाँ मेरा फाउंडेशन डन हो चुका है। अब मैं यहाँ हाईलाइट कंसीलिंग कर रही हूँ एंड ये टोटली ऑप्शनल है। देखिए मैंने करेक्टिंग वगैरह नहीं की थी, आप डेली बेस में इतना करेक्टिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, तो यहाँ आप हाईलाइटनिंग ज़रूर कर सकते हो। बट यस, अगर आपको लगता है कि हाईलाइट नहीं करना चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हो, सिर्फ अंडर आई में भी किया तो भी चलेगा। यहाँ मैं पूरे फेस पे मतलब जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ वहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ। चाहो तो आप सिर्फ अंडर आई में करो या फिर वो भी मत करो, चलेगा। तो यस, यहाँ मैं कंसीलर को अभी ब्लेंड आउट कर रही हूँ ब्रश के साथ पहले एंड ब्रश के साथ ब्लेंड होने के बाद जो भी एजेस लाइन है उसको सॉफ्ट करूँगी ब्लेंडर के साथ। मैंने फाउंडेशन को भी अभी तक ब्लेंडर के साथ ब्लेंड नहीं किया है, तो यहाँ मैं पूरा मेकअप पूरा बेस अभी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दे रही हूँ। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप ब्रश के साथ भी वर्क करते हो तभी भी आपको ब्लेंडर के साथ वर्क करना ही है, बिकॉज ये आपकी जो भी लाइनिंग्स क्रिएट होती है उसको मर्ज आउट कर देता है। नेक्स्ट यहाँ हम पाउडर पैकिंग करेंगे एंड पाउडर पैकिंग के लिए आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं पाउडर पैकिंग कर रही हूँ। अभी देखो पाउडर पैकिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक मतलब जैसे बेकिंग होता है, पाउडर पैकिंग होता है, पाउडर सेटिंग होता है। इन सब के काम भी अलग होते हैं, रोल भी अलग होते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो भी मुझे कमेंट कीजिए। अगर इन फ्यूचर जब भी इस पे मतलब 100 मैसेजेस आ जाते हैं कि पाउडर करके भी आपने लिख दिया या फिर पाउडर पैकिंग के टाइप्स भी लिख दिया, तो मैं डेफिनेटली उस पे एक पर्सनल वीडियो बनाऊँगी।
सो यहाँ मेरा पाउडर पैकिंग हो चुका है। अब मैं एक्स्ट्रा पाउडर कॉम्पैक्ट के साथ सेट भी कर रही हूँ एंड रिमूव भी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये चीज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है वो ऐसे थोपा-थोपा नहीं दिखेगा एंड मर्ज आउट हो जाएगा अच्छे से। सो अब हम यहाँ आई मेकअप को स्टार्ट कर दे रहे हैं। आई मेकअप के लिए सबसे पहले हल्की-हल्की मैंने आईलिड पे कंसीलर लगा दी, जिसको मैं स्प्रेड आउट कर दे रही हूँ ब्लेंडर के साथ एंड ब्लेंड भी कर दे रही हूँ। अब इतनी सी कंसीलर क्यों लगाई है वो मैं बताती हूँ। जब भी आप हेवी कंसीलर लगाते हो या फिर बहुत भर के कंसीलर लगाते हो ना, उस टाइम आँखें आपकी छोटी दिखती है एंड उस टाइम आपको हेवी आईशैडोज़ ही क्रिएट करना होता है एंड हमें आज हेवी आईशैडो क्रिएट नहीं करना है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा ही कंसीलर लगाया है। अब यहाँ मैं पेंसिल ब्रश ले रही हूँ एंड आज मैं ये पैलेट यूज़ करने वाली हूँ जो कि जिसमें पूरे कलर्स जो है वो ब्राउन के कलर्स है। मैंने मीशो से बाय की थी 150 के रेंज में। अगर आपको लेना है तो बाजू में मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप ले सकते हो। अब इसमें से मैं ऑरेंजिश ब्राउन कलर ले रही हूँ एंड क्रीज लाइन पे लगा दे रही हूँ। मैं पहले तो आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ कि मैं कैसे एंड कैसा आई मेकअप कर रही हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने क्रीज लाइन के अंदर का साइड जो भी है मेरा आईलिड एरिया उसको पूरा कवर किया है, सिर्फ क्रीज लाइन तक। ओके, क्रीज लाइन के ऊपर नहीं जाना है। नेक्स्ट यहाँ अंडर आई पे भी सेम ब्रश आपको घुमा देना है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके ब्रश में प्रोडक्ट है तो, बट अगर नहीं है तो आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ले सकते हो। अंडर आईज में आउटर से मिडल तक आपको लगाना है। उसके बाद कूल ब्राउन कलर ले रही हूँ एंड जो हमारा क्रीम कलर है वो ले रही हूँ एंड जो हमारी क्रीज लाइन थी उसको ब्लेंड आउट कर दे रही हूँ। मतलब इसकी जो एजेस लाइन है उसको प्रॉपरली सॉफ्ट कर देना है। अब इसमें आप कॉम्पैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पैलेट में इस तरीके का न्यूड कलर नहीं या फिर अगर है तो मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही आप भी कर सकते हो। अब इसको वाटर लाइन पे भी अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट करें। इसका रोल क्या है, जो भी एजेस लाइन है उसको सॉफ्ट करना। एंड इसके बाद अभी मैं ये कर्लर ले रही हूँ जो आईलैश कर्लर है, इससे मैं मेरे लैश को कर्ल कर दे रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है डेली रूटीन में भी। अगर आप मेकअप नहीं भी करते हो तो भी आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जल्द ही आपको विदाउट मेकअप भी मेकअप लुक कैसे दिखा है वो भी जल्दी ही सिखाऊँगी। अब लास्ट में हमारा आएगा लाइनर। अब लाइनर कैसे लगाना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको सेंटर में लगाना है, देन इनर से आउटर में जा रही हूँ। उसके बाद अगर आप विंग लगा रहे हो तो आप विंग लगा सकते हो, अगर आप विंग नहीं लगाने वाले तो छोड़ दो, बट विंग लगाना है तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले सेंटर से मैंने ऊपर के डायरेक्शन में या स्ट्रेट डायरेक्शन में जैसे भी आपको लेना है वैसे लो। उसके बाद जो आपने हाफ लाइनर लगाया था उसको उसके साथ कनेक्ट कर दो, तो आपका लाइनर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही दूसरे साइड भी सेम मैं ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने सेंटर में लगाया, उसके बाद इनर में लगाया, इनर टू आउटर तक जा रही हूँ एंड फिर आउटर जाने के बाद विंग निकालूँगी एंड विंग निकालने के बाद मैं जो मतलब मैंने सेंटर में जो लाइनर छोड़ा था, वो लाइनर को कनेक्ट कर दूँगी विंग के साथ एंड लाइनर कंप्लीट होने के बाद यहाँ मस्कारा फिल करेंगे। अब मस्कारा के लिए मैंने यहाँ मार्स का मस्कारा लिया है, 250 की रेंज में बहुत अच्छा है एंड दोनों साइड का आप वॉल्यूम देख सकते हैं एंड कलर भी देख सकते हैं। जितनी आपकी लैशेस वाइट दिखेगी उतना मेकअप आपका बहुत डल दिखेगा, इसलिए लैश को कर्ल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ मैं अभी आईब्रो को फिल कर रही हूँ, तो आईब्रो के लिए आपको कुछ नहीं, बस एक सेंटर से आउटर तक एक कलर लगा दो। अगर मेरे जैसी आपकी थिक आईब्रो है तो, अगर लाइट आईब्रो है तो उसके लिए भी अलग टेक्निक होती है। और यहाँ मेरी बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, मीडियम है, इसलिए मैं सिर्फ सेंटर में लगाती हूँ, हल्का सा उसको स्प्रेड आउट कर देती हूँ बस, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाती। ये भी लगाने की नीड नहीं होती है अगर आपका मतलब आईब्रो अगर क्लीन हो तो, बट हम फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, हमारी आईब्रो थोड़ी फेयर हो जाती है, उसको डल मतलब वो डल दिखती है मेकअप में, इसलिए उसको फ्रेश वापस से जैसे कि वैसे दिखाने के लिए हमें थोड़ा-सा सेटअप करना होता है आईशैडो के साथ। तो यहाँ मेरी ऑलमोस्ट आईब्रो डन हो चुकी है। अब हम बचा हुआ फेस का जो मेकअप है वो कंप्लीट करेंगे। तो जैसे नोज़ कॉन्टूरिंग मुझे नोज़ पे पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी-सी कर रही हूँ, आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद है तो। एंड इसके बाद मैं फेस कॉन्टूरिंग करूँगी एंड आज मैंने जो मेकअप है वो पूरा कॉन्टूरिंग के ऊपर ही किया है, क्योंकि डेली बेस में अगर आप ब्लश लगा रहे हो, हाइलाइटर लगा रहे हो तो लोगों को समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप किया है एंड वो 2 चीज़ों से हेवी भी लगता है मेकअप। इसलिए आप कॉन्टूर के साथ जाओ। हाइलाइटर की अगर नीड है, आपको पसंद है तो आप हाइलाइटर भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ब्लश के साथ तो बिल्कुल मत जाइए। ब्रॉन्ज़ लुक थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ब्रॉन्ज़ लुक किया है। तो यहाँ जहाँ-जहाँ मुझे ब्रॉन्ज़ लगाना था, जहाँ-जहाँ मुझे कॉन्टूर लगाना था मैंने लगा लिया है। अब मैं स्विस ब्यूटी की पैलेट में से ये जो गोल्डनिश कलर है वो हाइलाइट पोर्शंस पे लगा रही हूँ एंड अगर आपको नहीं पसंद है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा हाइलाइटर पसंद है इसलिए मैं लगा रही हूँ, बट डे का टाइम है तो आप अवॉइड ही करिए। नाइट का टाइम है तो येस, बट जॉब तो हमारी डे में ही रहती है ना, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं टोटली। तो यहाँ मैं अच्छे तरीके से हाइलाइटर लगा ले रही हूँ हाइलाइट पोर्शंस पे एंड अच्छे तरीके से ब्लेंड भी कर दी। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ अभी हमारी बची है लिपस्टिक। तो चलो लिपस्टिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ ब्राउन कलर ले रही हूँ। मेरी मम्मी भी बोलती है मेरे पे दूसरे कलर सूट नहीं होते, इसलिए मैं ज़्यादातर तो ब्राउन के ही कॉम्बो लगाती हूँ एंड पहले मैं लगाती थी थोड़ा सा डार्क, बट तब भी मैं ब्राउन्स के ही कॉम्बो लगाती थी। जैसे
ब्राउनिश पिंक कलर लगाऊंगी या ब्राउनिश मेहरून कलर लगाऊंगी, जो भी डार्क कलर आते थे वही लगाती थी। रेड या पिंक कलर तो बहुत ज़्यादा ही कम लगाया है मैंने। तो यस, यहाँ भी मैं ब्राउन कलर से आउटलाइन क्रिएट कर ले रही हूँ। चाहो तो आप लिप लाइनिंग भी कर सकते हो, मतलब लिप लाइनर के साथ। मैं यहाँ लिप लाइनिंग ही कर रही हूँ बट लिपस्टिक के साथ। एंड सेंटर में लगाने वाली हूँ मैं लव अर्थ का एक न्यूड शेड, एंड ये पिंकिश न्यूड में है। हमने थोड़ा सा ब्लैक कलर वेयर किया है, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट में ही जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं। नहीं तो मैं ब्राउन ही लगाती थी, पर हमेशा ब्राउन हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी ना कॉम्बिनेशन चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैंने ये ट्राई किया है, न्यूडिश पिंक कलर एंड आउटलाइन मेरी जो थी वो ब्राउन की थी। तो ऑलमोस्ट मेकअप मेरा डन हो चुका है। अभी मैं मिलती हूँ आपको फाइनल लुक के साथ।